दोस्तों, भारत ने कतर का सीधा समाधान निकाल लिया है और जो फैसला आज भारत ने किया है, इसके बाद उन देशों को भी बड़े सबक मिलने वाले हैं जो अपने नेचुरल गैस के भंडार पर घमंड करते हैं। वैसे तो पिछले कई दिनों से खबरें सामने निकल के आ रही थी कि भारत अपनी गैस सप्लाई कई और देशों के साथ में स्विच कर सकता है, जैसे कि वेनेजुएला, मोजम्बिक और वहीं रिसेंटली सऊदी अरेबिया में गैस के काफ़ी बड़े भंडार मिले हैं। तो अभी तक अंदाज़ा यही लगाया जा रहा था कि भारत अपनी काफ़ी बड़ी गैस सप्लाई इन देशों के साथ में स्विच कर सकता है, कतर को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन आज भारत ने जो समाधान फाइनलाइज किया है, इसके बाद हमें किसी भी देश से गैस खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि एनर्जी डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो भारत वाकई काफ़ी बड़ी मात्रा में एनर्जी इंपोर्ट कराता है। क्रूड ऑयल की बात की जाए तो भारत जो लास्ट ईयर ही करीब 163 बिलियन यूएस डॉलर का पहुंचा था, वहीं एलएनजी 1.6 बिलियन यूएस डॉलर और एलपीजी करीब 14 बिलियन यूएस डॉलर की इंपोर्ट कराई गई है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बताया गया है कि साल 2023 के फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते भारत करीब 210 बिलियन यूएस डॉलर की पेट्रोलियम इंपोर्ट कराने वाला है, जिसमें बड़े सप्लायर हैं कतर जो कि करीब 775 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, वहीं यूएई 4 बिलियन, सऊदी अरेबिया 2 बिलियन और यूनाइटेड स्टेट करीब 2 बिलियन यूएस डॉलर की पेट्रोलियम गैस भारत के अंदर एक्सपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल की बात की जाए तो भारत के अंदर बड़ी मात्रा में आने वाले क्रूड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत भारी मात्रा में यूरोप सहित कई देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बेचता है। और अब बात करते हैं आज की मेन खबर की, तो रिसेंटली भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने अनाउंसमेंट करते हुए बताया है कि भारत में सीएनजी की कंप्रेस नेचुरल गैस और पीएनजी इन दोनों ही गैसेस के अंदर बायोगैसेस को मिक्स किया जाएगा और धीरे धीरे इनकी मिक्सिंग कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ाई जानी है, जो कि इस समय भारत की तरफ से लिया गया अब तक का सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। रिसेंटली नेशनल बायोफ्यूल्स ऑर्डिनेंस कमेटी की एक मीटिंग में फैसला लिया गया, जहां पर सीएनजी और पीएनजी के अंदर बायोगैस के मिक्सचर को लेकर के बातचीत शुरू की गई। कंक्लूजन यही निकाला गया है कि अभी सीएनजी और पीएनजी में एक पर बायोगैस को मिक्स किया जाए, लेकिन 2028 तक इसे बढ़ा करके करीब 5 पर तक किया जाएगा। और ऐसा सिमिलर प्रोजेक्ट ऑलरेडी भारत में शुरू किया जा चुका है, जहां पर पेट्रोल के अंदर एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है। अभी भारत भर में करीब 10 पर एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है। कुछ स्टेशन पर आपको 10 से 15 पर ब्लेंडिंग देखने को मिलेगी। वहीं 2030 तक हमारा टारगेट है कि करीब 20 पर एथेनॉल की ब्लेंडिंग हम पूरे देश के अंदर शुरू कर दें। इससे भारत अपने फॉरेन रिजर्व को आसानी से बचा पाएगा और एथेनॉल बहुत सारे एग्रीकल्चर व शुगर केन से प्रोड्यूस किया जाता है, तो इससे हमारे किसानों की भी आय बढ़ेगी। सीएनजी और पीएनजी को लेकर के भी फोकस किया गया है और बायोगैस का प्रोडक्शन भारत के अंदर बढ़ाया जाएगा। कब भारत 300 से 350 मिलियन से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसका कुछ पर हिस्सा ही हम यूटिलाइज कर पाते हैं। हरदीप सिंह पुरी जी ने बताया कि साल 2028-29 तक भारत के अंदर करीब 750 बड़े बायोगैस प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे और इनमें करीब 3500 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और भारत के अंदर एशिया की सबसे बड़ी बस छोटे प्लांट्स को बनाने वाली थी सेटअप की जा चुकी है, जहां पर वहां से बने बनाए प्लांट को खरीद कर अपने फार्म हाउस पर सेटअप कर सकता है और वहां से वो आसानी से कंप्रेस बायोगैस प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन भारत की तरफ से किया गया यह अनाउंसमेंट अब भारत के अंदर बायोगैस इंडस्ट्री को और ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है। और भारत के इस फैसले के बाद कतर सहित कई देशों को झटका लगा है, क्योंकि भारत ओवरऑल अपनी गैस इंपोर्ट्स को कम करने की तैयारी में है। रूस समेत सभी ऑयल प्रोड्यूस देशों को भारत से जिस बात का सबसे बड़ा डर था, भारत अब उसी डर को सच करने जा रहा है। और ऐसा हम नहीं बल्कि भारत के ही वैज्ञानिकों का कहना है, जो इन देशों के सामने एक ऐसा
तरीका ढूंढकर रख चुके हैं जिसका आने वाले 100 सालों तक कोई भी तोड़ मौजूद नहीं होने वाला, और भारत इस तकनीक के जरिए न केवल अपनी बल्कि दूसरे देशों की ज़रूरत भी पूरी कर सकता है। फ्यूल ऑफ द फ्यूचर यानी कि हाइड्रोजन को एक बड़े लेवल पर प्रोड्यूस करने के लिए भारत की न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट किया जा रहा है, और यही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अब भारत के हाइड्रोजन डिमांड को पूरा करेंगे। दरअसल एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यह जोरदार झटका दिया गया है, और एनपीसीआईएल रावत भाटा और तारापुर की न्यूक्लियर साइट पर हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट्स इंस्टॉल करने जा रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से अपनी निर्भरता को बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबरों की माने तो इन हाइड्रोजन पावर प्लांट को ताकत देने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो भी हाइड्रोजन इन यूनिट्स में बनाई जा आएगी उसका इस्तेमाल न केवल एनपीसीआईएल की बिजली की ज़रूरत को पूरा करने में होगा, बल्कि एनपीसीआईएल प्रॉफिट मॉडल के चलते इस हाइड्रोजन को बेचने का भी काम करेगी। सोचिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक बार रिफिल करने पर 1.5 से 2 साल तक न्यूक्लियर फ्यूल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वह भी तब जब यह प्लांट 24 घंटे और 7 दिन लगातार चलाई जाती है। फिलहाल यह यूनिट्स वहीं लगाई जा रही है जहां से मेन ग्रिड को पावर की सप्लाई होती है, लेकिन एनपीसीआईएल के अधिकारियों का कहना है कि आगे चलकर हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए डेडिकेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप की जा सकती है। भारत में कुल 22 न्यूक्लियर प्लांट आज के टाइम पर ऑपरेशन में है, जो कुल 6,780 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, और ट्रांसमिशन लॉस की वजह से इसमें से एक बड़ी मात्रा में बिजली वेस्ट हो जाती है। डेडिकेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से बिजली का लॉस लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन प्लांट्स न्यूक्लियर यूनिट के आसपास ही सेटअप होंगी, और इससे पैदा हुई बिजली को अलग अलग एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अच्छी बात यह है कि भारतीय वैज्ञानिक मॉडल न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर भी काम कर रहे हैं, जो कि 300 मेगावाट बिजली पैदा करने में सक्षम है, और जहां तक हमारा मानना है आगे चलकर इन्हीं मॉडल रिएक्टर्स का इस्तेमाल बड़ी हाइड्रोजन को ताकत देने में होगा। आज तेल प्रोड्यूसी देश एक ऐसे एनर्जी भंडार पर बैठे हैं जो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, पर आगे चलकर क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी ही किसी भी देश का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। ताकि आप लोग इनके सही सलामत वापसी के लिए कमेंट बॉक्स में दुआएं करते रहे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।